अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज मैं आप लोगों को कलम बनाना सिखा रही हूँ। बांस से या रीड जो होता है उससे, ये आपको कहीं भी मिल सकता है आराम से। ख़ासतौर पे प्लांट्स की जो शॉप होती है यहाँ कनाडा में, तो वॉलमार्ट में और होम डिपो में, जहाँ भी प्लांट एरिया जो होता है लॉन का, तो वहाँ पे ये आराम से मिल जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल में प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं और जो होता है, तो वहाँ पे हर साइज़ के रखे हुए होते हैं रीड्स, या ये जिसको बैम्बूज कहते हैं, या काने या केन, तो वो आप वहाँ से मिल जाएगा आराम से। तो इससे आज हम कलम बनाने सीखेंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान में जो रहता है उनको तो बहुत आराम से कलम मिल जाता है, लेकिन जो लोग बाहर होते हैं तो उनको मुश्किल से मिलते हैं कलम। तो ये जो है, ये पीस ऑफ बैम्बू जो है, ये आपको आराम से कहीं से भी बड़े हर साइज़ में मिल जाएगा। तो उसको आपको काट लेना है, बस इतना कि आपका एक छोटा कलम बन जाए। अच्छा, उसका साइज़ जब शुरू करते हैं आप तकरीबन 3 या 4 उंगल से शुरू करते हैं, तो 3 इंचज़ तकरीबन ले लें। 2.5 भी सही है मेरे ख्याल में, क्योंकि 3 उंगलियाँ तकरीबन ले लें आप। तो यहाँ तक आपने निशान लगा लिया, ठीक है। ये तकरीबन यहाँ से, अब यहाँ से आपने शुरू करना है, ठीक है। इतना निशान लगा के चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटर जो है बस ज़रा सा ख्याल रखना है इस तरह से, क्योंकि अंदर से ये सॉफ्ट ही होता है। पूरे घर में मेरे उड़ उड़ के इसके ये जाता है। ये इस तरह से आपने इसको, ये देख रहे हैं, साइड्स को भी ज़रा सा सही कर दें, और ये ज़्यादा ही करके इसको थोड़ा सा और कर रही हूँ साइड। अब इसका हम तकरीबन बना लेंगे। कटर बहुत तेज़ है, अभी नया मैंने ब्लेड इसका निकाला है, तो इसलिए बहुत तेज़ चल रही है। अब आपने इसका तकरीबन 30 के एंगल पे रख के, जैसे ये है ना, इस हिसाब से आपने इसको काटना है। यहाँ रखें। 30 का एंगल क्या होगा, अंदाजे से भी अगर आप रख लें तो 30 का एंगल तकरीबन ऐसे हो रहा है ना। तो आपने इसको रख के इस पर ज़रा सा प्रेस करेंगे तो ये आराम से कट जाता है। देखिए, ये कट गया। अब इसकी आपने टिप जितनी भी चौड़ी रखनी है उसके हिसाब से रख लेंगे। ये देखिए, ये तकरीबन सही है। एक स्लिट बीच में आपने हल्की सी रख के इस तरह से स्ट्रेट एक स्लिट दे दें, हल्की सी, बिल्कुल, बस इतनी काफ़ी है। अब क्या करना है, आपने इसको सैंड पेपर पे घिस लें। सामने से भी ये मेरे पास है मौजूद, कलम के लिए ही होता है ये, कलम के सेट्स के साथ आया। और इसके बाद आपने इसको बिल्कुल एक स्ट्रेट भी रखना है आगे से इसका एज, ताकि बिल्कुल सीधा हो। और ये बिल्कुल स्ट्रेट बन गया, ठीक है। अब हम इससे, ये जो कलम हमने बनाया है, इससे लिख के मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखा आपने, इससे अच्छा लिखा गया है और इसमें इंक भी काफ़ी देर तक रह रही है। ये आपने इस कलम से हमने लिखा है।